श्याम जी एक वो इंसान जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को इंटरनेशनल रिकग्निशन दिया। श्याम जी एक वो दिग्गज जिसने ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन रचा। श्याम जी एक वो इंसान जिसको भारत माता को गर्व है। तो कौन है ये श्याम जी कृष्ण वर्मा? क्या किया उन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए और हम उनसे क्या सीख ले सकते हैं? मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल इन्फो क्रिप्टो और आज हम बात करने वाले हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में। तो अब शुरू किया जाए। जी कृष्ण वर्मा वो इंसान थे जिसने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन हाउस और इंडियन सोसाइटी का स्थापना किया। वो संस्कृत का बड़ा दिग्गज थे और वो हर्बर्ट स्पेंसर और दयानंद सरस्वती को मानते थे। उनको समझने के लिए हमें उनका जन्म गाथा से उनका स्टोरी सुनना पड़ेगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1858 में हुआ। उनका पिता का नाम किशनदास बंसाली था जो कॉटन प्रेस के लेबर थे और उनकी माता का नाम गोमती बाई थी जो 11 ईयर्स के टाइम पे ही देहांत हो गया। उनका बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरी। वो बुर्ज में अपना सेकेंडरी स्कूलिंग ख़त्म कर लिए और उनका संस्कृत का सीख मुंबई में ख़त्म हुआ। उनका शादी भूमती से हुई जो उनका दोस्त का बहन थी और एक अमीर सेठ की बेटी थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा दयानंद सरस्वती को प्रेरणा मानते थे जो आर्य समाज का स्थापक थे और वेदों का विद्वान। श्याम जी उनसे प्रेरित होकर वेदास पढ़ना शुरू किया और पब्लिक टूर करना शुरू किए, जहाँ से उनको रिकग्निशन मिला। श्याम जी वो पहले नॉन ब्राह्मण थे जिसको पंडित के नाम से नवाजा गया काशी के पंडितों से उस टाइम पे। ये सब चीज़ मोइनर विलियम को आकर्षित किया और उन्होंने उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर अपने असिस्टेंट काम दिया। उन्होंने अपना बीए बिलॉयल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में ख़त्म किया। वही टाइम स्पैन पे उन्होंने ऑरिजिन ऑफ राइटिंग इंडिया का लेक्चर एस्थेटिक सोसाइटी में दिया और वो एस्थेटिक सोसाइटी के नॉन परमानेंट मेंबर बने, जो बहुत हार्ड था वो टाइम पे एक इंडियन कम्युनिटी पर्सन को इंग्लैंड में। एंड आल्सो ही रिप्रेजेंटेड बर्लिन कांग्रेस एट 1881। वो इंडिया में आके अपना लॉ ख़त्म किया और वो राजा रतलम के दीवान बने, पर कुछ इल हेल्थ के वजह से उनको वो पद छोड़ना पड़ा। पर उन्होंने वापस दीवान का पद ग्रहण कर लिया 1893 से 1895 तक उदयपुर के महाराजा के नीचे जुनागढ़ के इलाके पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कटास के वजह से उनको वो पद छोड़ना पड़ा। वहाँ से एक न्यू फ्रीडम फाइटर की इमरजेंस होती है। बाद में पूर्णा के प्लेग के टाइम पे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जम के विरोध किया बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन कम्युनिटी के साथ अत्याचार कर रहा था वो टाइम पे। नॉट ओनली दैट ही इवन सपोर्टेड लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग एज ऑफ कंसेंट बिल। देन ही शिफ्टेड टू इंग्लैंड एंड बाइड अ एक्सपेंसिव हाउस एट हाईगेट जो बेस बना फॉर फ्रीडम फाइटर लाइक लोकमान्य तिलक, मैडम कामा एंड लाला लाजपत राय टू डिस्कस अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बाद में उन्होंने अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया इन 1905 विथ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट विच फोकस्ड ऑन रिलीजियस, कल्चरल एंड सिस्टम रिफॉर्म्स इन इंडिया। एंड उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी जम के विरोध किया इन हिज मैगजीन कॉल्ड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। 1905 में उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया जहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स क्रिएट हुए लाइक वीर सावरकर, SR राणा, भागची चमन। इंडियन होम रूल सोसाइटी का रूल ये था और मोटो ये था कि securing the home rule, spreading propaganda against British in all practical means, and spreading message of Indian freedom at England. उसका स्थापना मैडम कामा, दादाभाई नारोजी और लाला लाजपत राय के हाजिरी पे हुआ। उनका रेवोल्यूशनरी वर्क लाइक इंडियन हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी, दी सोशियोलॉजिस्ट के वजह से उनको एस्थेटिक सोसाइटी से निकाला गया। बाद में ब्रिटिश उनके ऊपर नटोरियस कृष्णा वर्मा जैसे आर्टिकल्स भी छापने लगे
बिकॉज उन्होंने एंटी ब्रिटिश आर्टिकल्स छापा। वो ब्रिटिश के नज़रों पे आने के वजह से परेशान होने लगे और वो पेरिस शिफ्ट हो गए बिकॉज दे वेर हैविंग थ्रेट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। पेरिस में भी वो अपना स्वतंत्रता का संदेश देते रहे और बहुत सारे फ्रेंच पॉलिटिशियंस उनको सपोर्ट करने लगे। पर उनका इंसल्ट तब हुआ जब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने किंग जॉर्ज V को पेरिस बुला लिया और वो टाइम पे श्यामजी कृष्णा वर्मा फ्रांस के पॉलिटिशियन से इंसल्टेड होके वहाँ से जेनेवा शिफ्ट हो गए। जेनेवा में वो प्रो इंडियन कमेटी में डॉक्टर बर्सी के साथ काम किया, पर डॉक्टर बर्सी ब्रिटिश के पेड एजेंट निकले जिसके वजह से उनको धोखा मिला। श्यामजी कृष्णा वर्मा को अपना आर्टिकल का लो रिस्पॉन्स आता था जेनेवा में। उन्होंने ये चीज़ का नाराज़गी अपने करस्पॉन्डेंट्स को बताते थे और उनको ये चीज़ का दुख भी होता था। श्यामजी अपना फाइनल आर्टिकल 6 साल के गैप के बाद रिलीज़ किए और उनका निधन 1930 में हुआ और 1930 से पहले उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का ओनली 2 आर्टिकल रिलीज़ किए। उनका निधन एक इल हेल्थ के वजह से हुआ और उनका निधन के बाद भगत सिंह, गांधी और बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनको याद कर रहे थे और ट्रिब्यूट दे रहे थे। उन्होंने अपने साथ एक लेगेसी क्रिएट करके हमें छोड़ के चले गए थे। उनके अस्थियों को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था 2003 में जब वो गुजरात के सीएम थे। उनके ऊपर क्रांति तीर्थ मेमोरियल स्थापना किया गया था। 1989 में उनके ऊपर एक पोस्टल स्टैम्प बनाई गई थी श्यामजी कृष्णा वर्मा के नाम पे। तो उनसे हमें क्या मैसेज मिलता है? श्यामजी कृष्णा वर्मा का मैसेज क्या है? श्यामजी कृष्णा वर्मा एक नाम नहीं है, एक लेगेसी है और वो ऐसा लेगेसी है विच क्रिएटेड मैनी फ्रीडम फाइटर लाइक वीर सावरकर, SR राणा, बख्शी चमान एंड मैनी मोर। उन्होंने जो इंग्लैंड में काम किया, जो आर्टिकल्स छापी थी, उसके वजह से हमारा इंडियन फ्रीडम रिकग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे चला गया था। वी हैव टू क्रिएट अ लेगेसी इन सेम वे। हम जो काम करते हैं या हम जो वर्क करते हैं या हम जो क्रिएट करते हैं वो चीज़ हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस होना चाहिए। भले ही लोग हमें याद रखें या ना रखें, पर हमारा काम बहुत जनरेशन्स तक चलना चाहिए। इवन वी आर प्रेजेंट, इवन वी आर नॉट प्रेजेंट, और लेगेसी शुड बी मेंटेन्ड बियॉन्ड अस। वही चीज़ हमें श्यामजी कृष्णा वर्मा से सीखने को मिलता है और यही चीज़ हमें अडैप्ट करना चाहिए। अगर इंडिया डेवलप होना है तो इंडियंस हैव टू थिंक बियॉन्ड देयर जनरेशन एंड डेवलप बियॉन्ड देयर जनरेशन। यही श्यामजी कृष्णा वर्मा का मैसेज है। ये वीडियो जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।